उस दिन हम यहाँ आए थे जब पतिदेव भी थे। तो ये देखिए मैंने यहाँ सोयाबीन वगैरह बोए हैं। तो ये देखिए सोयाबीन के छोटे छोटे पौधे कितने अच्छे लग रहे हैं। तो दोस्तों अब हम खेत से इधर आ गए हैं। तो अब गांव का नज़ारा दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा गांव। दोस्तों ये है एक आम का पेड़ और एक ये है। तो तूफान और बारिश की वजह से सब झड़ गए। बाकी ऊपर भी हमारे आम के पेड़। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है हेमलता बिष्ट और स्वागत है आपके देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों मेरे ब्लॉग की शुरुआत चमोली जनपद के खूबसूरत से गांव कसरानी बिजली से हो रही है। बाकी दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत भी हो चुकी है और अभी ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 7 बजे से हो रही है। और आज जल्दी नाश्ता वास्ता हो गया है क्योंकि आजकल इतनी तेज़ धूप लग रही है ना यहाँ। और जो भी काम हो रहा है सुबह जाओ तभी हो रहा है, वरना 9-10 बजे के बाद तो मतलब ही नहीं बनता भाई कि घर से बाहर निकलो। और तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है आजकल क्योंकि मौसम एकदम चेंज हो जा रहा है कभी कभी। बाकी आजकल यहाँ भी लगातार धूप ही लगी हुई है, बारिश नहीं हो रही है और बहुत ज़्यादा मतलब मौसम इतना गर्म हो गया कि दिन में भी नींद नहीं आ रही है। बाकी मैं और मेरी जेठानी आज हमारा जो दूसरे वाला घर है उधर गांव से काफ़ी दूर, जो मैं आपको ब्लॉग में दिखाती रहती हूँ, तो वहाँ जा रहे हैं। कुछ दिन पहले जब पतिदेव घर आए थे तब हमने वहाँ मतलब दाल वगैरह मंडवा वगैरह बोया था। तो अभी वहाँ जा रहे हैं, देखते हैं खेत में क्या क्या हाल हो रही है। और आजकल धान वगैरह की गुड़ाई भी चल रही है और आजकल ही सब कुछ काम निपटा देते हैं हम, क्योंकि अभी धूप लगी हुई है ना। अगर बारिश आएगी तो काम नहीं हो पाता है। बाकी मैं और जेठानी जी जा रहे हैं। तो अभी हम गौशाला आ रखे हैं गोबर लेने के लिए। अब जा ही रहे हैं तो खाली भी क्या ही जाना। बाकी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भरी जा रही है कंडी। और अब आपको मौसम का खूबसूरत नज़ारा दिखाती हूँ। तो ये देखिए मौसम। ये मिलिए जेठानी जी से। गुड मॉर्निंग तो बोलो। दोस्तों तो अभी हम जा रहे हैं खेत में, चलते हैं। अब इन्होंने तो भर लिया, मैं भी भरती हूँ जल्दी जल्दी भरती हूँ और उसके बाद चलते हैं। दोस्तों ये देखिए दोनों कंडी भर चुकी है। तो अब चलते हैं। ये है कुदाल और अभी घर से पानी की बोतल वगैरह लेके जानी है। तो पहले घर को चलते हैं इसी रास्ते से कंडी लेके। तो देखो ज़्यादा भारी हो गया, शायद पानी हो गया भारी। तो दोस्तों अब चलते हैं, करते हैं अपनी ड्यूटी प्रारंभ। शहर के लोग जा रहे होंगे ड्यूटी करने के लिए और गांव वालों की ये वाली ड्यूटी है हमारी। भले पैसे नहीं मिलते हैं पर ड्यूटी अच्छी है। तो बस दोस्तों पहुंच चुके हैं हम खेत में। बाकी हम अभी दूसरे रास्ते से आए, खेत जहाँ से मतलब हमारे गांव के सारे खेत दिखते हैं वहाँ से नहीं आए। बाकी ये देखिए यहाँ से गांव का खूबसूरत सा नज़ारा यहाँ से नहीं दिख रहा है, आधे ही दिख रहे हैं अभी। बाकी ये देखिए उस दिन हम यहाँ आए थे जब पतिदेव भी थे। तो ये देखिए मैंने यहाँ सोयाबीन वगैरह बोए हैं। तो ये देखिए सोयाबीन के छोटे छोटे पौधे कितने अच्छे लग रहे हैं। और इधर हमारी बड़ी जेठानी जी का है, उन्होंने गुड़ाई कर भी ली है। और ऊपर ही मेरी जेठानी का है, इन्होंने यहाँ मंडवा बो रखा है। ये देखो आते ही बस ये है किसान बहू के लकार। ऐसे होगा काम ऐसे। तो यहाँ ये मंडवा बो रखा है। बाकी खरपतवार भी बहुत ज़्यादा हो रही है, खरपतवार है ये सारा निकालना है। तो यहाँ से ऊपर मेरी जेठानी का है, यहाँ नीचे मेरा। तो यहाँ देखिए ये सारा निकालना है। तो अभी कुछ इस तरह का दिख रहा है खेत, जब इसकी गुड़ाई करेंगे तब। और यहाँ किसी और का है, तो यहाँ भी खरपतवार और मंडवा भी काफ़ी अच्छा हो रखा है। तो आजकल जब तक धूप है तब तक जो ये खरपतवार है वो निकल जाए तो ठीक ही रहता है, क्योंकि आजकल ये निकाल देंगे तो इतनी गर्मी है तो ये सूख जाता है। ये बोलते हैं कि हमारे इधर बोलते हैं कि जो ये झाड़ है वो मर जाता है, मतलब सूख के एकदम वो हो जाता है। और अगर हम इसे आजकल नहीं निकालेंगे ना अगर हम इसे,
तो ये अब बारिश के टाइम निकालेंगे तो वो दोबारा जो हाथ से छूट जाता है वो वहीं लग जाता है। इसलिए जो भी काम है आजकल निपटा दो तो सही रहता है। बाकी उधर तो बिजवाड़ा है। यहाँ देखिए जैसे इस खेत में कितना अच्छा हो रहा है। तो ये इसके बगल का ये खेत दिख रहा है वो मेरा खेत है। यहाँ ना दोस्तों सुअर उमर भी दिखते हैं भाई। और मैं जेठानी जी को बोल रही हूँ अगर सुअर आ गया तो तुम कहाँ भागोगी, क्योंकि इनको पेड़ में जाना नहीं आता है। और परसों एक औरत ने यहाँ पर ये ऊपर वाला खेत दिख रहा है ना, यहीं पर देखा है। तो हमें पैसे खर्च करके इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। मतलब जैसे चिड़ियाघर वगैरह जाते हैं ना पैसे खर्च करके, तो हमारे यहाँ मुफ्त में मिल जाते हैं। मतलब मुफ्त में बोले तो फ्री में देखने को मिलते हैं। और इतना भागते हैं हम उनको देख के। और वहाँ चिड़ियाघर उनको बुला बुला के बोलते हैं इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो अब करते हैं जल्दी से इस खेत की गुड़ाई, और जब गुड़ाई हो जाएगी तब आपको दिखाऊंगी। निपटा दिया है हमने अपना काम। और छोटा ही खेत था हमारा यहाँ, और उसके भी 2 हिस्से हैं। बाकी 7 बजे आए थे घर से, 7 साढ़े 7 बजे, और अभी 8:30 हो रहे हैं। तो अब आपको खेत गुड़ाई करने के बाद दिखाती हूँ गुड़ाई करने से पहले कैसा दिख रहा था और अब कैसा दिख रहा है। तो ये देखिए दोस्तों फाइनली, और इतना खरपतवार निकला है। ये जेठानी जी गाय के लिए घर लेके जा रही है, यहाँ पर भी रखा है। तो यहाँ देखिए तो ये देखिए अब कितना सुंदर लग रहा है। उधर देखिए, इधर गुड़ाई हो रही है और उधर नहीं हो रही, तो उधर कितना अलग लग रहा है। तो हर चीज जैसे मेकअप करो तो हम भी अच्छे लगते हैं, और वैसे खेत भी अच्छा लग रहा है। तो बाकी अब चलते हैं, और हम जा रहे हैं अभी ऊपर गौशाले के वहाँ घास काटने के लिए, तो वहीं चलते हैं। तो बाकी दोस्तों जो गोबर लेके आए थे वो यहाँ डाल दिया है खेतों में। तो बस इतने ही है। यहाँ पर ये इसको वोड़ बोलते हैं, मतलब भगवान माना जाता है ये हमारे इधर। वोड़ पूछते हैं इस पत्थर को। तो इससे ऊपर जेठानी जी का है और यहाँ मेरा है। तो छोटा ही है, खेत तो बड़ा है लेकिन 2 हिस्से हो गए। और यहाँ पर जेठानी जी ककड़ी वगैरह बो रही है, ताकि जब हम मंडुआ लगाने आए तो ककड़ी भी खाएं। बाकी पानी की बोतल एक ये है और एक ये है दोस्तों। बिना पानी के हमसे कुछ नहीं होता है। बाकी ऊपर चलते हैं और वहाँ का नज़ारा भी आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों अब हम खेत से इधर आ गए हैं, तो अब गाँव का नज़ारा दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा गांव। तो वहाँ से इधर गदेरा, यहाँ इतने दूर आए हम। तो यहाँ अब कोई नहीं बसता, वरना यहाँ बहुत अच्छा है यार कसम से। ठंडियों के टाइम पे तो और भी अच्छा है। बाकी अभी दिखाती हूँ। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने पुराने गौशाले में, और यहाँ हमारा आम का भी बगीचा है, लेकिन आम पता नहीं आए नहीं रखे यार इस बार पेड़ पे। तो ये देखिए जैसे ये पेड़ है हमारा आम का, और यहाँ ऊपर काफ़ी सारे पेड़ हैं हमारे आम के। और ये हमारा पुराना घर, मैंने आपको पहले एक दिन ब्लॉग बनाया था मैंने। तो पहले यहाँ सब रहते थे, अब कोई नहीं रहता। यहाँ पर जेठानी घास काट रहे हैं। बाकी यहाँ से देखिए कितना प्यारा व्यू आ रहा है ना गाँव का। और यहाँ इतना आनंद आ रहा है ना, इतनी छाया है एकदम, इतनी शांति है ना यहाँ। अगर कोई बस जाता ना तो हम भी यहीं बस जाते, और कोई है नहीं तो यहाँ सुअर बाघ भालू के साथ बस के क्या करना है ना। फिर हम इस घर को सही करते यहीं रहते। वैसे मैंने बोला था ब्लॉग में ये होम स्टे बनाएंगे इसको रहने के लिए। तो दोस्तों यहाँ से हम घास लेके जाएंगे, और वैसे हरी घास तो ज़्यादा हुई नहीं, पर सूखी घास लेके जाएगी जेठानी जी। तो यहाँ रखा है, ये देखिए यहाँ कमरे में हमने रखा है घास। बाकी इस कमरे को तो मैंने दिखाया, ऊपर ये पूरे वो उस पर दीमक लग गए थे, ख़राब हो गए हैं। बाकी ये देखिए दोस्तों ये है एक आम का पेड़, और एक ये है। तो तूफान और बारिश की वजह से सब झड़ गए। बाकी ऊपर भी हमारे आम के पेड़, और इस वाले पेड़ भी जो आम आते इतने मीठे आते हैं ना, और इस पर 1-2 आम दिख रहे हैं बस, बाकी सब झड़ गए। तो दिखाती हूँ आपको, ये देखिए ये आम है अभी 2, काफ़ी छोटे हो रखे हैं, और एक यहाँ पर है ये। तो आम काफ़ी टेस्टी है, पर क्या करें हो ही नहीं रखे हैं। और घास तो दोस्तों ये है सूखी घास,
तो बहारा बड़ा हो गया, नहीं इतना ही बचा था। तो अब चलते हैं। तो हमने काफ़ी लेट मतलब यहाँ थोड़ा घास वास वो किया, फिर ठंडा हो रखा है यहाँ मौसम। अब 9 बज गए हमें, यहीं 8:30 बजे हमने अपना काम निपटा लिया था। बाकी चलते हैं, और यहाँ का काम भी निपटा लिया है हमने। और कल के ब्लॉग में आपने देखा हमने कांटे की सफाई करी, अभी और भी बचे। उसके बाद हम गए नहीं, हाथ इतने दर्द कर रहे हैं ना, और इतने सारे कांटे हो रखे थे, आपने देख लिए होंगे दोस्तों ब्लॉग में। तो बहुत सारा काम करना पड़ता है भाई। तो बाकी चलते हैं, अब सीधे घर में मिलते हैं, ठीक है। तो बस दोस्तों दिन का खाना पीना हो गया है। उसके बाद हम वहाँ से आए, उसके बाद घर में आके मतलब खाना वाना बनाया, कपड़े वपड़े धोए, कोई नहाया, और फिर अब है सोने की तैयारी, खाना वाना खा के। बाकी आयुष तो सो गया है, अवनी मिली अवनी से, तो अवनी को नींद आती है नहीं। बाकी कपड़े धोए, और अभी मौसम देखिए, हमारे इधर छाया और उधर धूप है। अभी यहाँ भी हल्की फुल्की आ गई है, अभी बादल लगे थे। बाकी ये भी नहा धो के एकदम टनाटन हो गए। बाकी अब इतनी कड़ी धूप में करना भी क्या है, सो जाते हैं अब कुछ देर के लिए।